हमारे यूपीडी से लेके अदर दूसरी पार्टी के लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए। तो हमने सोचा जब हम इधर हैं, हम इतनी दुनिया जाते तो क्या दुबई से मैं अपनी बहन के लिए और अपने भाइयों का साथ देने नहीं आ सकता? हमारा जमीन थोड़ी मरा नेताओं की तरह, हमारी आत्मा अभी जिंदा है भाई, और अभी जिंदा है, अभी हम जिंदा हैं। जो मरे हुए लोग हैं, नेताओं की आत्मा मर चुकी है। विधायक 70 विधायकों में से एक विधायक किधर है? उसकी क्योंकि उसको शायद माँ ने जन्म नहीं दिया होगा, या उनकी माँ ने ऐसी दूधी नहीं पिलाई कि तुम जाओ, तुम भी लड़ो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। कोई उठाने वाला है ही नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके घर में 2 बच्चे हैं, उनके घर में बालिकाओं से तो उनको दर्द दिखाई देता। उनकी माँ है, उनकी माँ को भी बोला था जा बेटा ऐसा जो वीआईपी इनको जेल में डाल। अगर उनकी माँ, उनकी पत्नी किसी का कोई बदतमीजी होती तो क्या मुख्यमंत्री चुप रहते? हम मुख्यमंत्री तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्य का मुखिया है। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार से राज्य का मुखिया आपका मुख्यमंत्री है। कल कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, अगर कल कोई यूनिटी के मुख्यमंत्री बनेगा, मैं इनसे भी पूछूंगा ये गलत काम करेंगे। मैं बोलूँ आशुतोष जी, हमने आपके साथ खड़े हैं, सारा जनता ने आपका साथ दिया, आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है जनता के आशीर्वाद से और उनके प्यार से, तो आप भी अच्छा काम कीजिए। ऐसे थोड़ी अगर हम इनको सपोर्ट करें या उसको सपोर्ट करें, हम जो गलत है वो गलत है। कोई गलत को गलत बोलने की ताकत होनी चाहिए, सही है गलत है तो हम इससे यहाँ पर आए ताकि हमारे बहन को सपोर्ट मिले, आप लोगों को साथ मिले और हमारी बहन को न्याय मिले। लेकिन अभी लंका दहन का 2027 तक लंका दहन पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लंका रावण। अब मैं लास्ट में बोलूंगा कि हम 10 बात खाने कहाँ चले, कहाँ सके। चलो पहले दूसरा शेड्यूल है, नहीं पहले आप खाना खिलाएंगे। अभी आप हमारे मेहमान हैं, जाते भाई मास्टर जी मुझे पाएगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इस लड़ाई को लड़ा। मास्टर जी हैं, और मास्टर जी आपको बता देता हूँ, ये शंभू प्रसाद के अगेंस्ट लड़े थे, लेकिन वहाँ भी कुल मात्र 1800 वोट जिसकी, मतलब सोचिए, लेकिन वहाँ भी रात को जब लाइट कट हो गए तो वहाँ भी क्या गड़बड़ हो गया तो बड़ी बजर। लेकिन हम मास्टर जी को हारा हुआ नहीं मानते, ये जीता हुआ है। एक व्यक्ति बिना किसी सरकारी तंत्र के, बिना किसी सरकारी खजाने के, बिना किसी सिटिंग ऑन गवर्नमेंट की सपोर्ट के, सोचिए एक आम पब्लिक देश दुनिया जनता के आशीर्वाद से मास्टर जी वहाँ पर इतने वोट लेके आए, तो आपको भी सैल्यूट है, आपके अच्छे काम करते, आप भी अच्छा काम करते, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप भी अपना पूरा जीवन समाज को दिए हुए। तो जो अच्छे लोग होते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है बीजेपी या कांग्रेस से कौन है, मेरा घर कोई नहीं बढ़ता, मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ, अपने दम पे लोगों को छोड़ाता हूँ। जो अच्छा है उसको सपोर्ट करो। आप अच्छे हैं, आप अच्छा काम करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, आपने स्टार्ट किया अंकिता जी के लिए, उसके साथ लोग जुड़ते चले गए क्योंकि आपके अच्छे कर्म थे, और आप इस तरह अच्छे कर्म करो। और 100% आपका जो लक्ष्य है अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए, माताओं बहनों के लिए जरूर कामयाब होगा। लेकिन एक निवेदन है, अगर 2027 में मुझे पूरी उम्मीद है कि चेंज होगा इस बार, पूरे जगह जगह स्टेट के जो अलग अलग जिलों से मेरे पास खबर आती है ना, हमारा तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हमें पता है अच्छा रुझान आप लोगों को मिलता है सर, देखना आप। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है, जो भी आपकी पार्टी है, हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे होटल भाई के बारे में सोचे, रिक्शा चालक के बारे में सोचे, ट्रैक्टर ड्राइवर, टेम्पो चालक जो सड़क की नालियां साफ कर रहा है बेचारा, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं, उनके जेंट्स की, उनके परिवार वाले की मौत हो जाती है, तो उनके लिए कम से कम 20 लाख या 15 लाख की मदद जरूर करें। अगर उस महिला के विधवा हो गई, होटलियर है, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल के, 5 साल के, कम से कम 18 साल तक या 12वीं नहीं पढ़ लेते, तब तक फ्री में उनको सुविधा मिलनी चाहिए। और उस विधवा बहन को कम से कम 5 से 10 हजार की जिंदगी भर के लिए उसका पैसा मिलना चाहिए पेन सरकार की तरफ से। और साथ में और सारी सुविधाएं, जैसे बहुत सारी ऐसी केस में देखता हूँ कि महिलाओं की कोई, हमारे, आप भी बताइए सर, आप भी बहुत अच्छे एक एडवोकेट है, परमात्मा आपको अच्छा रखे और हमारा प्यारा आशीर्वाद हमेशा। हमारे उत्तराखंड में इतने जितने यहाँ पे लोग देख रहे हैं, देखिए कभी किसी महिलाओं के लिए, होटलियर के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आज तक? ईमानदारी से कोई एक होटलियर मुझे खड़ा एक बता दीजिए मैडम, नहीं मिलती। बताइए, हमने राजलक्ष्मी साहब को, आप मेरा व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, उनका पीए नेगी जी, आप पूछिए, मैं चित्रों में सबको डांटता हूँ, हड़काता हूँ मैं, क्योंकि हमारे सेवक है, हम उनसे नहीं है, वो हमसे हैं। हम राइट, आप लोगों से मंत्री बनाया, मंत्री आपसे बनाया, आपने बनाया ना, किस लिए बनाया? काम करने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, कोई किसी के बारे में नहीं। महिला को आप, अब आप बोलेंगे कि यार आप तो बीजेपी को वोट क्यों देते हैं, एक सवाल है, कोई सवाल बहुत सारे, मैं तो एक बार भी वोट नहीं दूंगा, एक भी वोट नहीं दूंगा, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, स्टेट लेवल पे, अपने राज्य लेवल पे मैं एक भी वोट किसी भी सांसद को नहीं दूंगा जो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। अजय टमटा, उधर उसके गांव के मेरे पास केस आते हैं, सोचिए, अजय टमटा आपका सांसद हो, जो आप जाइए, बाघ घूम रहा है, अल्मोड़ा बाघ घूम रहा है मैडम, घर के ऊपर बाघ घूम रहा है। महाराज जी अपने आलिशान बंगले में दिल्ली में बैठे हैं, मेरे जनता का टैक्स का पैसा, इन लोगों का पैसा मजे से खा रहे हैं।
आप देखिए लोगों ने जंगलों को काट के बढ़िया बढ़िया जो बिल्डर्स हैं अग्रवाल जैसे बिल्डर्स को बिल्डिंगें दे दी है, अपना पेंट हाउस रखा हुआ है। अब इस बार में विधायक ने बना, मंत्री ने बना, तो मेरे लिए घर होना चाहिए जनता के लिए। और सुनिए, जो जनता वोट देती है ना बेचारी, वो दिल्ली में सड़कों में घूम रहे हैं, और जिनको वोट दिया 4.5 लाख रुपए तनख्वाह हो गई इनकी, सोचिए आप पर मंथ। मेरे को तो आज ही पता चला। तो मैं ये कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक रहिए, क्योंकि अभी समय बदल चुका है। पहले के टाइम पे महिलाएं चुप रहती थी, मैडम पहले क्यों, क्योंकि महिला लोग चुपचाप रहता नहीं, बड़े सोते थे, हमारा राज्य बढ़िया था। लेकिन जब से बड़े भाई धामी जी हमारे शत्रु नहीं है, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं गीता को पढ़ता हूँ।